नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नवंबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्पोर्ट्स इंजीनियर टाइप कीजिए। अगर आप सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, वीडियोज की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर क्लिक करके आप इनसे सीधा जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपके कुछ क्वेरीज आई थी कि जो मंथली स्पोर्ट करंट अफेयर्स की सीरीज है उसमें आप क्वेश्चन हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लेकर आइए। तो अभी नवंबर महीने से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले चौथे पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? Who became the fourth male player to win 1000 मैचेस इन टेनिस? तो ऑप्शन आप देखिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राफेल नडाल। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने 1000 मैच जीत लिए हैं और ऐसा करने वाले ये चौथे प्लेयर बन गए हैं। ये देखिए, इनको आप जानते होंगे, ये राफेल नडाल है और ये कौन सी कंट्री से आते हैं? स्पेन से। चलिए देख लेते हैं इनसे पहले 3 प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने 1000 मैच टेनिस में जीते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर है जिमी कॉर्नर। इन्होंने 1274 मैचेस जीते हैं और ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। दूसरे नंबर पर रोजर फेडरर है, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं। इन्होंने 1242 मैच जीते हैं। तीसरे नंबर पे हैं इवान लेंडर। इन्होंने 1068 मैच जीते हैं और ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पे आ गए हैं राफेल नडाल, जिन्होंने 1004 मैच जीत के इस क्लब में एंट्री की है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि टेनिस में टॉप 4 प्लेयर कौन से हैं जिन्होंने 1000 मैच जीते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक अंपायरिंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट अंपायरिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस? तो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में अंपायरिंग किसने करी है। राइट आंसर देख लेते क्या है? अलीमदार। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ये है अलीमदार। इन्होंने वनडे और टेस्ट इन दोनों में मिलाकर सबसे हाईएस्ट नंबर पे इन्होंने अंपायरिंग की। सबसे ज्यादा मैचों में इन्होंने अंपायरिंग करी है। वनडे में भी सबसे ज्यादा इनके हैं और टेस्ट में भी सबसे ज्यादा अंपायरिंग का रिकॉर्ड अलीमदार के नाम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सर्वाधिक अंपायरिंग का रिकॉर्ड अलीमदार के नाम है। आपको अगर कंट्री पूछा जाए तो इनकी कंट्री है पाकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेन वाटसन, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, कौन से देश से हैं? शेन वाटसन, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, इज फ्रॉम विच कंट्री? तो शेन वाटसन को आप जानते हो, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। और आईपीएल में ये कौन सी टीम से खेलते हैं, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं। इन्होंने आईपीएल में अपना लास्ट मैच जो खेला था, उस टाइम पे इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। ये देखिए, ये आपको ऑस्ट्रेलिया की जर्सी में दिखाई दे रहे हैं, येलो जर्सी। इन्होंने इंटरनेशनल लेवल की जो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा ने वर्ष 2021 में होने वाले अंडर 17 महिलाओं के फुटबॉल विश्व कप के आयोजन को स्थगित कर दिया है। कौन से देश में प्रस्तावित था? FIFA has postponed the Under 17 Women's Football World Cup to be held in the year 2021. Which country was proposed? तो FIFA के बारे में आप जानते हो, इंटरनेशनल जो मैचेज होते हैं फुटबॉल के, उनको रेगुलेट करने की संस्था है। और 2021 में होने वाला जो अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप है महिलाओं का, उसके आयोजन को स्थगित कर दिया है। और वो कहाँ पे होने वाला था ये हमें बताना है। तो वो होने वाला था भारत में। बी राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप जो इंडिया में होने वाला था 2021 में, इसको फीफा ने पोस्टपोन कर दिया है। और कारण आपको पता ही है, कोविड की वजह से सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है। तो इसी सीरीज में अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप भी आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साई ने खेलो इंडिया के एथलीटों के लिए खालिस्तान के रूप में 5.78 करोड़ रुपए जारी किए। साई रिलीजेस RS 5.78 करोड़ एज डैश फॉर खेलो इंडिया एथलीट्स। तो देखिए, हमें क्या पूछा है। सबसे पहले तो हमें पता है साई का क्या मतलब होता है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण।
लास्ट मंथ साई का लोगो भी चेंज हुआ था, हमने लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स में इसको देख लिया था। अब इसमें बताया गया है कि खेलो इंडिया के जो एथलीट हैं, खेलो इंडिया में जिन एथलीट्स को मान्यता मिली है, जो खेलो इंडिया एथलीट्स पैनल के अंदर आते हैं, उनके लिए ये 5.78 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो वो किस रूप में जारी किए हैं वो हमें पूछा है। ऑप्शंस देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओपीए। चलिए देख लेते हैं ये ओपीए का क्या मतलब है और ये किस तरीके से खेलो इंडिया एथलीट्स को ये दिया जाएगा। ये देखिए, ओपीए का मतलब है आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस। ओपीए की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस क्या है, या फिर ओपीए का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ओपीए एथलीट के बैंक खाते में सीधे 1.20 लाख रुपए सालाना ट्रांसफर। द ओपीए विल ट्रांसफर एनुअली आरएस 1.20 लाख डायरेक्टली टू द एथलीट्स बैंक अकाउंट। तो ये जो पैसे हैं 5.78 करोड़, ये जाएंगे जो खेलो इंडिया एथलीट हैं उनके बैंक खातों में जाएंगे, और सालाना कितने रुपए मिलेंगे, 1,20,000 रुपए। सेकंड नंबर पॉइंट क्या है, फंडिंग खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट KITD योजना के अनुसार की गई है। द फंडिंग हैज बीन डन एज पर द खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट स्कीम। तो देखिए, आपको ये स्कीम भी पूछ सकते हैं कि साई ने जो खेलो इंडिया एथलीट्स को फंड दिया है वो कौन सी स्कीम के अंडर दिया है। तो वो स्कीम कौन सी है, KITD, खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट। खेलो इंडिया के हर एथलीट को कितने रुपए मिलेंगे, 1,20,000, और वो सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओपीए के बारे में आपको जरूर पूछा जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए किसे आधिकारिक किट प्रायोजक में घोषित किया है। Who has been announced by BCCI as the official kit sponsor for Team India? तो सबसे पहले तो आप देखिए, बीसीसीआई को आप जानते हो क्या मतलब होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंडियन क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो देखिए, ऑफिशियल किट स्पॉन्सर का मतलब क्या हो गया कि इंडियन प्लेयर्स जो ड्रेस पहनेंगे खेलते टाइम, उस ड्रेस के ऊपर एक कंपनी का लोगो होगा, कंपनी का साइन आएगा। तो वो कौन सी कंपनी का साइन होगा, बीसीसीआई ने कौन सी कंपनी को ये अधिकार दिए हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, एमपीएल स्पोर्ट्स। सी इज द राइट आंसर। ये देखिए, ये शिखर धवन है, और टीम इंडिया की जो नई जर्सी है उसको पहने हुए आपको दिखाई दे रही है, ये एमपीएल स्पोर्ट्स का लोगो आएगा। और अभी जो टीम इंडिया की नई ड्रेस है वो पुराने टाइम पे जो इंडियन टीम की ड्रेस थी उससे इंस्पायर्ड है, उसी ड्रेस को दोबारा शामिल किया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिए कि इंडियन क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर कौन है, तो वो है एमपीएल स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन ब्रांड वेलवर्स्ड ने किसे 3 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। Who has appointed nutrition brand Wellworst as its brand ambassador for 3 years? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, युवराज सिंह। देखिए, ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को हम शामिल कर रहे हैं। तो युवराज सिंह 3 साल के लिए इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ये देखिए, इनको आप जानते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है। Who has been elected unopposed as the president of हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया जो इंडियन हॉकी है उसको रेगुलेट करती है, उस पर कंट्रोल रखती है, उसके अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानेंद्रो निंगोबम। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये हैं ज्ञानेंद्र निंगोबम, और ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है। विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द टाइटल ऑफ पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट 2020। तो पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट है जो, उसके बारे में हम देखेंगे क्या होता है। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, राइट आंसर क्या है, ए, डेनियल मेदवेदेव। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हैं डेनियल, इन्होंने पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट जीता है 2020 का, और ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इनकी कंट्री कौन सी है, रूस। चलिए देखते हैं ये पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट क्या होता है। ये देखिए, ये इसका लोगो है, और इसकी स्थापना हुई थी 1968 में, 1968 में इसकी फाउंडेशन हुई थी। 49वां ये एडिशन था 2020 में, और ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। ये छोटी सी जानकारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्रालय ने हाल ही में
खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कितने केंद्रों को मंजूरी दी है? हाउ मेनी सेंटर्स हैव बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री एज खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? अब देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, खेल मंत्रालय ने क्या किया है कि 2028 तक एक टारगेट सेट किया है कि इंडिया को टॉप 10 ओलंपिक कंट्रीज हैं, टॉप की जो 10 ओलंपिक खेलने वाले देश हैं, उनकी कैटेगरी में भारत को शामिल किया जाए। तो इसके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमें बढ़ानी पड़ेंगी। तो उन फैसिलिटीज के लिए कुछ सेंटर्स बनाए गए हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर। ऐसे कितने प्रोग्राम को अभी मंजूरी दे दी गई है? तो राइट आंसर क्या है इसका? है ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं वो 6 सेंटर कौन से हैं। ये देखिए, ये 6 स्टेट्स में इनको मंजूरी मिली है। स्टेट्स आपसे जरूर पूछ सकते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए। असम, मेघालय, दमन दीव, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सिक्किम। अभी इन 6 सेंटर्स को अनुमति मिली है। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग के जो 6 हैं, इनको मंजूरी मिल चुकी है। इनके नाम आप ध्यान में रखिए, और संख्या तो आपसे पूछी जा ही सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यजीत घोष, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित? सत्यजीत घोष हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच गेम? तो ऐसे क्वेश्चंस हमें बहुत देखने को मिलते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है? फुटबॉल। सत्यजीत घोष कौन से गेम से बिलोंग करते थे? फुटबॉल से। सीधा सीधा क्वेश्चन है। एक बार अगर आपने इसको देख लिया है, तो अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आता है, इसको आप नहीं बोलोगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित जियो महिला T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? Which team has won the title of Jio Women's T20 Challenge held at शारजाह क्रिकेट स्टेडियम? तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम यूएई के अंदर है, और जियो T20 महिला चैलेंज हुआ था। तो एक छोटी सी चीज को आप समझिए। एक तो है आईपीएल। आईपीएल किनका होता है? पुरुषों का क्रिकेट टूर्नामेंट है। और ये वुमेन्स T20 जो चैलेंज है, यह है महिलाओं का। इसके अभी तक 3 संस्करण हुए हैं। 2020 में ये तीसरा था। तो हमें ये पूछा गया है कि T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर क्या है? ट्रेल ब्लेजर्स। डी इज द करेक्ट आंसर। और क्रिकेट स्टेडियम का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि जियो महिला T20 चैलेंज का खिताब ट्रेल ब्लेजर्स ने कौन से स्टेडियम में जीता था। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ये देखिए, ये है स्मृति मंदाना। ये ट्रेल ब्लेजर्स की कप्तान थी। इन्होंने फाइनल में सुपरनोवा जो टीम है, उस टीम को हरा के ये खिताब अपने नाम किया था। अब देखिए, ये हमने बात कर ली महिला T20 चैलेंज की। अब इस वीडियो में आप आईपीएल का एक भी क्वेश्चन नहीं देखोगे, क्योंकि आईपीएल के लिए स्पेशली एक वीडियो बना दी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को आप चैनल के स्पोर्ट्स करंट अफेयर सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। उसमें आईपीएल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, सब कुछ कवर कर दिया गया है। तो इस वीडियो में आप आईपीएल के क्वेश्चंस को मत ढूंढिए, आपको वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि बार बार एक ही टाइप की वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि नवंबर महीने में आईपीएल का बहुत बड़ा पोर्शन है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में। तो अगर आप आईपीएल को नहीं देखते हो, तो आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रह जाएंगे। इसलिए आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए वापस हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए, ये ट्रायल ब्लेजर्स की टीम है जिन्होंने जियो T20 चैलेंज 2020 को जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Who has appointed Equitas Small Finance Bank as its new brand ambassador? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति मंदाना। सी इज द करेक्ट आंसर। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम ध्यान में रखिए, और इनका नया ब्रांड एम्बेसडर है वो ध्यान में रखिए। ये देखिए, इंडिया के लिए खेलती हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ट्रायल ब्लेजर्स की ये कप्तान थी जिन्होंने महिला T20 चैलेंज भी जीता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिंज ओपन 2020 में महिला का खिताब जीता? Who among the following has won the women's title in लिंज ओपन 2020? तो लिंज ओपन के बारे में हम देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है? अरियाना सबलेंका। डी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये है अरियाना सबलेंका, और ये बेलारूस से बिलोंग करती है। आपको कंट्री बहुत बार पूछ ली जाती है, तो प्लेयर्स के साथ साथ इनकी कंट्रीज भी आप ध्यान में रखिए। चलिए लिंज ओपन के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। 1987 में इसकी फाउंडिंग हुई थी। लोकेशन है ऑस्ट्रिया में, जगह है लिंज। वहां पे इस टूर्नामेंट का आयोजन करवाया जाता है, और ये हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है
ये एक वुमेन्स टूर्नामेंट है, महिलाओं का ये टूर्नामेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसे खेल में योगदान के लिए कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Capital Foundation National Award 2020 for his contribution to sports? ऑप्शंस आपके सामने है, आपको बताना है कि कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। राइट आंसर क्या है? नरेंद्र बत्रा। डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही फेमस नाम है, आप इनको जानते होंगे। ये देखिए, ये नरेंद्र बत्रा है और अभी फिलहाल ये आईओए के प्रेसिडेंट है। आईओए का मतलब हो गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और ये एफआईएच के प्रेसिडेंट भी हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। बहुत ही कमाल की बात है कि इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी की उसके भी ये अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन कोविड की वजह से इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये दोनों संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हेल्थ केयर ब्रांड वाइज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हु हैज द हेल्थ केयर ब्रांड वाइज अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये प्रोडक्ट्स हैं वाइज के, और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, रे क्लेमेंस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? रे क्लेमेंस हु डाइड रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइट आंसर क्या है? फुटबॉल। ध्यान में रखिए, ये क्वेश्चंस किनका निधन हुआ है, किनको कौन सा पुरस्कार मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हील के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड हील? हील नाम का कोई ब्रांड है जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर क्या है? संजू सैमसन। बी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये संजू सैमसन है, आईपीएल में अभी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, और ये बने हैं हील के ब्रांड एम्बेसडर। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा खिलाड़ियों के लिए शुरू की गई न्यूनतम आयु नीति के अनुसार विश्व स्तर पर खेल खेलने के लिए क्रिकेटर की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द न्यू मिनिमम एज पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय द आईसीसी फॉर प्लेयर्स, हाउ मेनी इयर्स मस्ट बी द मिनिमम एज ऑफ ए क्रिकेटर टू प्ले द गेम ग्लोबली? तो ये देखिए, इंटरनेशनल लेवल की बात है। जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि 14 साल, 13 साल, 14 ईयर्स या फिर 13 ईयर्स के प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, या फिर हार्मफुल लगा होगा आईसीसी को, इससे कि उन्होंने एक पॉलिसी बना दी कि न्यूनतम एज, मिनिमम एज ये होनी चाहिए अगर आपको इंटरनेशनल लेवल खेलना है। तो वो एज कितनी तय की गई है? 15 वर्ष। 15 ईयर्स से नीचे कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुदीप त्यागी जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है किस खेल से संबंधित हैं? सुदीप त्यागी हु हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू विच गेम? इसका राइट आंसर है सी, क्रिकेट। ये देखिए, ये सुदीप त्यागी हैं, इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023? तो देखिए, महिलाओं का जो टी20 विश्व कप 2023 में उसकी मेजबानी के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। 2023 में कौन होस्ट करेगा महिलाओं का टी20 वर्ल्ड कप? साउथ अफ्रीका। इंडिया की बात की जाए तो 2021 में पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप होगा, और 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होगा इंडिया में। ये दो बहुत ही मेजर टूर्नामेंट है आईसीसी के, वो इंडिया में खेले जाएंगे। 2021 में टी20 वर्ल्ड कप और 2023 में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इनको ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल्स 2020 का खिताब जीता है? विच टेनिस प्लेयर हैज वॉन द टाइटल एटीपी टूर फाइनल्स 2020? राइट आंसर क्या है? डेनियल मेदवेदेव। ए इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए, ये डेनियल है, इनको आप जानते हो, कंट्री इनकी देख चुके हैं, रूस से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने क्या किया है? एटीपी टूर्स फाइनल्स 2020 का खिताब अपने नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हो गया कौन से देश से थे? डिएगो मैराडोना हु डाइड रिसेंटली वाज फ्रॉम विच कंट्री?
तो देखिए, खेल जगत के लिए बहुत ही दुखद न्यूज थी, बहुत सैड न्यूज थी ये स्पोर्ट्स फर्टर्निटी के लिए। डिएगो माराडोना, जिनका 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। बहुत ही हाई क्लास ये प्लेयर थे। इनकी कंट्री थी अर्जेंटीना। ये देखिए, ये 1986 का जो वर्ल्ड कप था उसकी ये फोटो है। इन्होंने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद ये बहुत सारे क्लब से भी खेले, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ये हॉस्पिटल में एडमिट थे और इनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। 2020 में खेल जगत को लगने वाला ये सबसे बड़ा नुकसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of ICC? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या है? ग्रेग बार्कले। सी इज द राइट आंसर। ग्रेग बार्कले को बनाया गया है आईसीसी का नया चेयरमैन। ये देखिए, ये हैं ग्रेग बार्कले और ये न्यूजीलैंड कंट्री से बिलोंग करते हैं। इनसे पहले कौन थे? भारत के ही थे, शशांक मनोहर। और अब कौन बन गए हैं? ग्रेग बार्कले। अगला क्वेश्चन है, फीफा द्वारा जारी ताजा रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन से देश ने जगह बनाई है? Which country has ranked first in the latest rankings released by FIFA? FIFA के बारे में आपको पता है? इन्होंने 2020 में एक रैंकिंग जारी की है सभी देशों की। उसमें पहले स्थान पे कौन है? तो वो कौन सा देश है? बेल्जियम। और 2018 का जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का, वो जीता था फ्रांस ने, वो सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे ब्राजील है और चौथे नंबर पे है इंग्लैंड। ये आपको जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये सभी ऑप्शंस रैंकिंग के भी हैं। फीफा द्वारा ताजा रैंकिंग है, वो भी इसी क्रम में है, इसी सीक्वेंस में है। पहले नंबर पर बेल्जियम, दूसरे पर फ्रांस, तीसरे पर ब्राजील और चौथे पे इंग्लैंड। तो इनको आप ध्यान में रखिए। दोस्तों, नवंबर महीने के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहीं पे खत्म होते हैं। जैसा कि आपको मैंने वीडियो के बीच में बताया था, आईपीएल एक बहुत बड़ा हिस्सा है करंट अफेयर्स का। उसकी वीडियो आप स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स के सेक्शन में देखिए चैनल पर जाके, जिससे कि आपका स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का पोर्शन पूरी तरह से कवर हो जाए। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स इंजीनियर। बहुत बहुत धन्यवाद।